हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिक गेट्स। आज के लेक्चर में हम 20 एमसीक्यूज करेंगे रिगार्डिंग द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये सारे 20 क्वेश्चंस जेके एसएसबी के जूनियर सुपरवाइजर सब ऑडिटर के एग्जाम में पूछे गए थे, जो 11 नवंबर का लास्ट शिफ्ट था। इन 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले I request you all to subscribe to my YouTube channel if you have not subscribed yet. Also, don't forget to like, comment and share this video. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। जो भी इस वाले शिफ्ट में 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस इसमें बहुत इजी लेवल के थे, लेकिन 4-5 क्वेश्चंस इसमें डिफिकल्ट लेवल के भी पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे, ये भी थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है। The dash function counts the number of non-blank cells in a range. अगर आपको नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करना होगा, नॉन ब्लैंक सेल्स, नॉन ब्लैंक मतलब वो वाली सेल्स जिनमें हमने ऑलरेडी कुछ डेटा फिलअप किया हुआ है, अगर हमें उन नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करना होगा तो हम किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? द नेम ऑफ द फंक्शन इज काउंट ए। The name of the function is count A. So the option number D will be the correct answer of question number 1. ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है द सीपीयू एंड द मेमोरी। द सीपीयू एंड द मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द डैश डैश ऑफ अ कंप्यूटर। जो हमारा सीपीयू होता है या जो हमारी मेमोरी होती है, ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज मदरबोर्ड। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद रहा होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया व्हाट वाज यूज्ड इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आपको बताना है कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम मेनली किस चीज का इस्तेमाल करते थे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रांजिस्टर्स। यू ऑलरेडी नो कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे, और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमने ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, और थर्ड में फिर हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसीज वगैरह का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था। हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड जनरेशन में हम मेनली किस चीज का इस्तेमाल करते थे? That is transistors. So option number A will be the correct answer of this question. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, ये एक बार फिर से थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। Which tab in Excel can be used to work with the external data sources such as Microsoft Access? हमें बताया जा रहा है एक्सेल में हम किस टैब का इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के साथ डील करने के लिए, ठीक है। अगर हमें एक्सटर्नल सोर्सेज के डेटा को यूज करना होगा तो हम एक्सेल के किस टैब को इस्तेमाल करेंगे? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेटा टैब। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। एक बार फिर से, व्हाट इज द यूज ऑफ अ जॉयस्टिक? जॉयस्टिक हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? यू शुड ऑलरेडी नो दैट जॉयस्टिक्स हम इस्तेमाल करते हैं गेम्स को खेलने वगैरह के लिए, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द गेम्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जॉयस्टिक्स आर यूज्ड फॉर कंप्यूटर गेम्स। अगर हमें कंप्यूटर गेम्स खेलनी है एट दैट टाइम हम क्या करते हैं? जॉयस्टिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द डैश डैश appears temporarily when you select text, becomes transparent when you move the pointer away from the selected text and then disappears entirely. हमें बताना है, सपोज ये यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जब हम कर्सर को यहाँ पे लेके आ जाते हैं ना, तो जब हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कर्सर को यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो एक टूल बार हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक छोटा सा टूल बार हमें देखने को मिल जाता है, कुछ ऑप्शंस वहां पे हमें देखने को मिल जाती है। जैसे ही हम कर्सर को इस सिलेक्टेड टेक्स्ट से फॉरवर्ड किसी भी डायरेक्शन में लेके जाएंगे, इससे बाहर लेके जाएंगे,
तो ये सिलेक्टेड टेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, मतलब ये अब सिलेक्टेड नहीं रहता है। तो आपको बताना है जो जब हम इस सिलेक्टेड टेक्स्ट पे कर्सर पहुंचाते हैं ना, तो एट दैट टाइम जो हमें टूल बार देखने को मिल जाता है, उस टूल बार को हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसको टास्क बार बोलते हैं, क्या आप उसको हेल्प लिंक बोलते हैं, मिनी टूल बार, या फाइल मेनू टूल बार? सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज मिनी टूल बार, मिनी टूल बार। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है which function calculates the largest value in a set of numbers। ठीक है, अगर हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर्स आ रहा है, ठीक है, तो एक्सेल में हम मेनली किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं लार्जेस्ट नंबर को कैलकुलेट करने के लिए? यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है लार्जेस्ट, और आप ऑप्शंस में भी आपको एक ऑप्शन दिख रहा है लार्जेस्ट। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो आंख बंद करके ऑप्शन यहाँ पे आंसर दे देते थे लार्जेस्ट। ठीक है, तो लेकिन इसका आंसर लार्जेस्ट नहीं है। अगर आपको लार्जेस्ट नंबर क्या इसको बोलते हैं कैलकुलेट करना है, तो हम किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? हम मैक्सिमम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमें? व्हेन एन इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड सेंड टू द डेस्टिनेशन डिवाइस सच एज मॉनिटर और प्रिंटर इज कॉल्ड। जब हम इनपुट लेते हैं, इनपुट लेने के बाद हम उसमें कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें वही से दिया गया है, या तो हम वो प्रोसेस्ड डेटा मॉनिटर पे शो करेंगे, या तो हम उस प्रोसेस्ड डेटा को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो उस डेटा को हम क्या बोल सकते हैं? दैट डेटा विल बी ओवर व्हाट? आउटपुट। चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट बोलेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार फिर से अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन है। हाउ मेनी कलर डॉट्स मेक अप वन कलर पिक्सल ऑन अ स्क्रीन? आपको बताना है कि कितने कलर डॉट्स एक पिक्सल स्क्रीन पे बनाती है। बिट्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे हमें बात किसके बारे में पूछी गई है? कलर्स के बारे में। तो अगर आपको याद होगा, अगर आपने कहीं पे भी थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, वो पिक्सल्स का उसकी जो डिस्प्ले होती है वो पिक्सल्स की बनी होती है। और जो हम आजकल के कंप्यूटर्स यूज करते हैं या डिस्प्ले डिवाइसेस यूज करते हैं, उनमें हम RGB डिस्प्ले स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, तो ये कितने कलर्स आ जाते हैं? ये 3 कलर्स आ जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिट्स की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है। ठीक है, RGB में जो आजकल हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले डिवाइसेस होती है, उसमें हम आर कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, और जी बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए या जी कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, और बी कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जनरली जो आजकल के हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले डिवाइसेस होती है, उनकी जो बिट लेंथ होती है दैट इज 24। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें बिट्स के बारे में नहीं पूछा गया था, हमें यहाँ पे कलर्स के बारे में डायरेक्टली पूछा गया था। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बता रहा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ इनपुट डिवाइस? तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या बताना है, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आउटपुट इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, वी नो दैट प्रिंटर क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये इनपुट कैटेगरी में नहीं आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड वर्ड्स और नंबर्स द वे ह्यूमंस डू। कंप्यूटर उस तरीके से चीजों को नहीं समझ पाता, वर्ड्स को या नंबर्स को, जिस तरीके से ह्यूमंस अंडरस्टैंड करते हैं। एंड एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश डैश इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट रजिस्टर्स। ओके, हमें पता है हम हर एक चीज को कंप्यूटर में किस में रिप्रेजेंट करते हैं? बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक बार फिर से अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड लेंथ फॉर नेमिंग अ फाइल इन डॉस? ओके,
जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करते थे उसमें फाइल की जो लेंथ हो सकती थी ना, वो मैक्सिमम कितनी हो सकती थी? फैक्चुअल क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी कॉमन सेंसिकल है। विच इज द शॉर्टकट की टू गो टू द लास्ट रो इन द एक्सेल? वी नो दैट जो हमारा एक्सेल होता है ना, एक्सेल शीट होता है, वो किन का बना होता है? रोज एंड कॉलम्स का बना होता है। ठीक है, दीज आर रोज, दीज आर ओवर रोज एंड दीज आर ओवर कॉलम्स। अब अगर सपोज हम अभी इस वाले कॉलम में काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं हम एट अ टाइम जंप करें किस कॉलम पे, किस वाले रो पे, लास्ट वाले रो पे हम जंप करें, तो हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? द शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस डाउनवर्ड एरो। ठीक है, डाउनवर्ड एरो हमारे पास होता है ना, लेफ्ट एरो, राइट एरो, ठीक है, अपवर्ड एरो एंड डाउनवर्ड एरो। ठीक है, जो कीबोर्ड पे होते हैं, कंट्रोल प्लस उसको हमें प्रेस करना होता है इन ऑर्डर टू गो टू द लास्ट रो ऑफ एन एक्सेल शीट। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया, बहुत ही एडवांस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को गलत हो गया होगा। HTTP method that is used to create or replace the representation of a resource in web is। आपको बताना है HTTP का वो कौन सा मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम या तो क्रिएट करेंगे या तो रिप्लेस करेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिसोर्स को। तो वो कौन सा मेथड हमारा होता है? द नेम ऑफ द मेथड इज पुट। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको अपडेट दिया है बट दैट इज नॉट ट्रू। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज पुट। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है? ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? हमें बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो कि मल्टी यूजर को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स एंड एमएस डॉस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस जो है ना, ये क्या है? ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बिकॉज दिस इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। वहां पे हम ये खाली सिंगल यूजर को सपोर्ट करता था। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है, यू कैन ऐड पेज नंबर्स, डेट्स, फाइल नेम एंड डिस्क्लेमर्स टू द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट यूजिंग डैश डैश ऑप्शन। ठीक है, तो अगर हमें बॉटम पे ये सब चीजें लिखनी होगी, लाइक पेज नंबर लिखना होगा, डेट लिखना होगा, नेम ऑफ द फाइल लिखना होगा, ठीक है, तो हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फुटर। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। एक बार फिर से इसी के साथ मिलता जुलता क्वेश्चन है। डैश डैश ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड allows you to show the title, author, page number repeatedly at the bottom of every page। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, पेज नंबर वगैरह वगैरह एट द बॉटम ऑफ द पेज हमें कौन प्रोवाइड करके देता है, कौन सा ऑप्शन हमें प्रोवाइड करके देता है? दैट इज फुटर। दो क्वेश्चन सेम ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये JKSSB के पेपर में भी इसी सीक्वेंस में पूछे गए थे। ठीक है, सो अगेन द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी फुटर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। 18 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ईमेल्स दैट आर मार्क्ड एज स्पैम आर ऑटोमेटिकली मूव टू डैश डैश फोल्डर वंस दे अराइव। अगर कोई भी किसी भी मेल को हम स्पैम एज अ स्पैम डिटेक्ट करते हैं तो वो किस फोल्डर में उसको थ्रो किया जाता है? जंक फोल्डर में। ठीक है, सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट? which feature of Microsoft Excel is used to automate data entered in a defined sequence। ठीक है, आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कौन सा ऐसा फीचर है जिसमें हम क्या करेंगे? डेटा करेंगे एंटर इन अ डिफाइंड सीक्वेंस। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑटोफिल। ठीक है, ऑटोफिल। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। अगेन एक बेसिक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। पंच कार्ड्स वर यूज्ड एज
पंच कार्ड जो हमने नाम सुना है ना, जो पहले पहले जमाने में हम कंप्यूटर्स में यूज करते थे, वो हम किस के लिए इस्तेमाल करते हैं? एज व्हाट? एज इनपुट डिवाइस, एज आउटपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट या एएलयू। ठीक है, तो पंच कार्ड्स को हम एज इनपुट डिवाइसेस यूज करते थे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बस यही 20 क्वेश्चंस करेंगे। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चंस याद रहे होंगे। अगर आप ये 20 क्वेश्चंस देखोगे ना, इसमें से ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक लेवल के पूछे गए थे, लेकिन 5 क्वेश्चंस की लेवल यहाँ पे थोड़ी सी हार्ड थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।